प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में मैं सुनील स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हमने आपका जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति को हमने पढ़ लिया था। इसके अर्थ को हमने अच्छी तरह से जान लिया था कि माँ भगवती से, माँ शारदा से, माँ सरस्वती से ये विनती की गई थी, ये प्रार्थना की गई थी कि हे माँ सरस्वती, आप इस पृथ्वी की छटा को देख करके, इस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके आपकी जो ये मधुर वीणा है, मधुर वीणा को बजाओ कि जो प्रकृति का जो ये नज़ारा है, प्रकृति का ये जो सौंदर्य है वो और ही ज़्यादा आकर्षित लगे। तो इसके लिए माँ सरस्वती से वीणा को बजाने की प्रार्थना है वो की गई थी। प्रकृति के अनेक दृश्यों को दृश्य पटल पर रख करके माँ सरस्वती से विनती की गई कि यहाँ के जो प्रकृति का नज़ारा है, यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, यहाँ के जो नदियों का जो किनारा है, यहाँ के जो भंवरे हैं, यहाँ के जो फूल हैं वो किस प्रकार से खिलते हैं, किस प्रकार से झुकते हैं, तो उन सबको देख करके हे माँ सरस्वती, आप अपनी इस नवीन वीणा को बजाओ ताकि प्रकृति का जो छटाएं हैं वो निराली हो जाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके पाठ के बाद प्रश्नोत्तर में कि इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अपने करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, कवि काम संबोधिति, कवि किसको संबोधित करता है? पहली बात, कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो किसको कर रहा है? सरस्वती को। किसको संबोधित करता है? सरस्वती माँ को संबोधित कर रहा है। तो पहले प्रश्न में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सरस्वती, यानी काम की जगह क्या हो जाएगा? सरस्वती, यानी एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर है वो लिखना है। कितने पद में लिखना है? एक पद में उत्तर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सरस्वती, यानी किसको संबोधित कर रहा है? सरस्वती को संबोधित कर रहा है, तो सरस्वती हो जाएगा। कवि वाणीम का वादितुम प्रार्थिति, कवि वाणी को किसे बजाने के लिए प्रार्थना करता है? कैसी वाणी को? कवि वाणीम का काम वादितुम प्रार्थिति, कवि वाणी को किसे बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती को ही प्रार्थना कर रहा है वो। कीदर्शी वीणाम निनादी तुम प्रार्थिति, कैसी वीणा है वो? कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कवि? कीदर्शी यानी कैसी, वीणाम वीणा को निनादी तुम बजाने के लिए प्रार्थिति प्रार्थना करता है। किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन, नवीन वीणा। कैसी वीणा? नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद में गीतिम कथम गातुम कथ्यति, कैसे गीत गाने के लिए कहता है? नीति युक्तम, नीति युक्तम, नीति युक्त गीत को गाने के लिए वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। यानी गीत है वो कैसे गाने? उनको नीति से युक्त गीत हैं वो गाने हैं। नीति युक्तम। सरसा रसाला कदा लसंती, जो रसीले जो आम हैं वो कब मंजरी से युक्त होते हैं? वसंत काले। क्या हो जाएगा? वसंत काले। वसंत काल में तो होता है ना वसंत काले, तो क्या हो जाएगा? वसंत काले। तो ये आपका पहला है वो प्रश्न हो गया। क्या हो गया? पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसमें हो जाएगा नीति युक्तम, इसमें वसंत काले, तो ये था आपका पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर है वो लिखना था, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले में। अगले में क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। वाक्य वो प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें पूरे वाक्य में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है, सरस्वती को क्या कहता है? नवीन वीणा बजाने के लिए कह रहा है, क्या कहता है? देखिए, निनादे नवीनान्मये वाणी वीणाम। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? निनादे नवीन वीणा, नवीन में वीणा। कथ्यति, ठीक है, पहले का उत्तर ही हो जाएगा। वसंत किम भवति, वसंत काले, वसंत काल में क्या होता है? सहरसः रसालः मेंजरी युक्तम भवति, कोकिलः कलापः कोकिलः काकली च भवति। क्या हो जाएगा? वसंत काले, वसंत काले रसालः मंजरी युक्तः भवति। मंजरी युक्तः भवन्ति। चलिए एक वाक्य में इतना ही दे देते हैं। सलीलाम तव वीणाम आकर्णे कथम उचलेत, यानी कि जो सलीलम तव वीणाम आकर्णे कथम उचलेत, जो स्वच्छ जो पानी है वो तुम्हारी वीणा को सुनकर के कैसे उछलता है। तो वीणा को देख करके कैसे उछलता है, देखिए आया था ना इधर, सलीलम, सलीलम उछलेत। तो क्या हो जाएगा? वसंत काले कथम उछलेत, सलीलम, सलीलम उछलेत, यानी क्रीड़ा के साथ में उछलता है। यानी कथम की जगह क्या कर देंगे? सलीलम लिखना है। कथम की जगह क्या लिखना है? सलीलम लिखना है। कथम की जगह सलीलम लिखेंगे और आपका जो है वो प्रश्न का उत्तर है वो पूर्ण हो जाएगा। सलीलम उछलेत, यानी आपका जो इसका जो उत्तर है सलीलम तव वीणाम आकर्णे कथम उछलेत, यानी कि जो जल है वो तुम्हारी वीणा को सुनकर के कैसे उछलना चाहिए, इस प्रकार से ये उछलेगा। ठीक है। इसके बाद में कवि ही भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वादितुम कथयति। कवि भक्ति भारती की को किसके किनारे को कलिंदा आत्मजाया, कलिंदा आत्मजाया, यानी जो यमुना नदी थी ने, यमुनाया तीरे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे?
देखिए कस्याः की जगह लिखा है यमुनायाः, यमुनायाः तीरे, यमुना के किनारे, यमुनायाः तीरे यानी यमुना नदी के किनारे जो है वो जो झुकी हुई जो पंक्ति, फूलों की पंक्ति है, उसको देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो दूसरा प्रश्न है, उसके उत्तर हैं वो कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आप अपना आगे बढ़ते हैं। अगले में क्या है कि देखिए कै स्तंभे पदानि खै स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखते हैं। यानी कै स्तंभ को और खै स्तंभ में उनके जो पर्याय शब्द दिए गए हैं, कै स्तंभ के खै स्तंभ में, यानी जो ये कै स्तंभ है, ये क्या है, ये कै स्तंभ है, ये कै स्तंभ है और ये खै स्तंभ है, ये खै स्तंभ है, ये कै है और ये खै है, ये कै है और ये खै है। कै और खै जो स्तंभ दिए गए, ये इधर वाला कै स्तंभ है और इधर वाला खै स्तंभ है। कै स्तंभ और खै स्तंभ को जो दिए गए हैं, इनके अनुसार जो है ये खै स्तंभ के अंदर पर्याय शब्द दिए गए हैं कै के। कै स्तंभ जो है, ये कै स्तंभ जो है और इधर वाला जो है वो खै स्तंभ है। ये कै स्तंभ है और ये खै स्तंभ है। तो ये इन शब्दों के ये प्राय शब्द हैं, तो हमें मिलान करना है। इनको क्या करना है, इनको हमें मिलान करना है। क्या करना है, इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए मिलान कैसे अपन करेंगे, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती को क्या कहा गया इस पाठ में, सरस्वती को वाणी कहा गया है। क्या कहा गया है, वाणी। वाणी किसको कहा गया है, मां सरस्वती को कहा गया है। आम्रम को कहा गया है रसालय है, आम्रम को कहा गया है रसालय, आम्रम रसालय होता है। पौने, पौने का होता है समीरे यानी हवा। तटे का तीरे, तट का मतलब किनारा होता है, और तटे यानी कि तीरे, किनारे पर। भ्रमणा नाम यानी भंवरे हैं, भंवरों को कहा जाएगा अलिनाम। क्या कहा जाएगा, अलिनाम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अलिनाम हो जाएगा। भ्रमणा नाम अलिनाम हो जाएगा। सरस्वती का वीणा, आम्रम का रसालय है, पौने का समीरे है, तटे का तीरे, और भ्रमणा नाम का हो जाएगा अलिनाम हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा जो है वो प्रश्न इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अध्योलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कृत है। अध्योलिख पदों को प्रयुक्त करके, ये जो पद दिए गए इनको प्रयुक्त करके हमें संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना है। संस्कृत के अंदर वाक्यों का क्या करना है, निर्माण करना है। तो किस प्रकार से होगा वो देखिए अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए निनादे नवीन वीणाम, तो निनादे का मतलब होता है बजाना। तो निनादे का क्या करेंगे, निनादे नवीन मय वीणाम, वीणाम यानी नवीन युक्त वीणा को बजाओ, ये पहला वाक्य बन जाएगा। मंदम मंदम पौने हैं या मारुत है, मारुत है, मंद मंदम
चलती, यानी हवा धीरे धीरे चलती है। मारुतः मंदम मंदम चलती, ख का ये हो जाएगा, मारुतः ये आ जाएगा, यानी ये क का, ये ख का और ग का भी यही आ जाएगा। मारुतः मंदम मंदम चलती, हवा धीरे धीरे चलती है। मारुतः मंदम मंदम चलती, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सलीलम, सलीलम सलीलम उछलेत, जो जल है वो क्रीड़ा के साथ उछलता है, तो गह में क्या हो जाएगा, सलीलम 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 उछलेत, जल है वो क्रीड़ा के साथ उछलता है। सलीलम उछलेत। सुमने हैं, यानी फूल को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सुमने हैं विकसति, फूल खिलते हैं। सुमने विकसति, फूल खिलते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें ये वाक्य लेना था, एक शब्द इस पद को प्रयुक्त करना था और इस पद को प्रयुक्त करके वाक्य का जो निर्माण है हमें करना था। इस प्रकार से हमने किया। तो ये कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाएं, ये वाक्य बने, इनके अंदर पद ये आने चाहिए, पद जो हैं ये आने चाहिए। यदि पद ये आते हैं तो हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वाक्य यही बनाएं, लेकिन इन पदों का साथ में प्रयुक्त होना अति आवश्यक है। यदि इनको हम प्रयुक्त करते हैं तो वाक्यों का निर्माण आप आराम से अपने कर लेंगे। ठीक है, वाक्यों को बनाना है। चलिए अभी हम चलते हैं अगले में। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम श्लोकस्य आस्यम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखित, यानी प्रथम श्लोक का जो है अर्थ आस्य है हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो देखिए हमने इन पदों का जो अर्थ है हमने पहले कर लिया, आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो पाठ का पूरे का अनुवाद करना होता है, एक श्लोक का नहीं करना अपने को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित, नीचे लिखे गए जो पद हैं इनके विलोम पद हैं वो अपन को लिखने हैं। विलोम पद अपन लिखेंगे। ठीक है, विलोम कैसे लिखेंगे, कठोरम का मृदु होता है, कठोरम का सरलम कर दो, या मृदु। कटु का कड़वा होता है, इसका हो जाएगा मधुरम। क्या हो जाएगा, मधुरम। इसका कोमलम भी कर सकते हैं अपन, सरलम मृदु कोमलम जो भी है। कटु का मधुरम, शीघ्रम का सने, शीघ्र जल्दी होता है, स्नेह धीरे होता है। प्राचीन नवीनम, प्राचीन पुराना होता है और नवीनम नया होता है। प्राचीन और नवीनम, नया पुराना। नीरस और रस है, सैरस है, सैरस हो जाएगा। नीरस या रस से रहित और सैरस रस से सहित, तो ये हो जाएगा। तो ये थे विलोम पद लिखने। ये क्या थे, विलोम पद किस प्रकार से लिखे जाएंगे आपके पहले पाठ के। ठीक है, इस प्रकार से ये था आपका 1 से लेकर 6 प्रश्नों के उत्तर। अभी हम करेंगे योग्यता विस्तार में क्या बताया। देखिए ये जो आपकी जो भारत वसंत गीति पाठ लिखा गया था, इस पाठ में रचना किसने की, क्या इसमें बताया गया, ये आया है। जैसे ये गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि यानी आधुनिक कवि जानकी वल्लभ शास्त्री,
जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नाम का एक गीत संग्रह है से ये संकलित किया गया था। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है। मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें माँ सरस्वती की है वो कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक उठे, सुगंधित हो जाए, आनंदित हो जाए, लोगों को अच्छा लगने लग जाए। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी ये गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। यानी कि आज़ादी को प्राप्त करने वाली, आज़ादी को प्रदान करने वाली जो क्रांतिकारी हैं, उनके मन में एक जोश का संचार करने वाली जो है ये कविता है, ये गीत है जो क्रांतिकारियों के मन में जोश को उत्पन्न करती है। तो ऐसी मधुर रस से युक्त जो गीत है वो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने लिखा है और इसी का जो अंश है, उनकी रचना है काकली। उस काकली का अंश जो है भारतीय वसंत गीति के रूप में आपके पाठ में दर्शाया गया है। इसका अर्थ मैंने अच्छी तरह से करवा दिया है, प्रश्नोत्तर भी करा दिए। मुझे आशा है आपके पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और प्रश्नोत्तर भी आप जो है समझ गए होंगे। इनको आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें करें, लिखें और समझें क्या लिखा गया है। तो अपना जो कार्य है वो निरंतर रूप से करते रहें ताकि आपकी याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।